निधि का पति शराब के नशे में चूर होकर घर आया और उसे खाना लगाने के लिए कहा। जब निधि ने खाने की थाली ले जाकर उसके सामने रखी तो उसने गुस्से से थाली पटक दी और कहने लगा, यह क्या बकवास खाना बनाया है तुमने? आलू की सब्जी, यह मैं कभी खाता हूँ क्या? मेरे लिए कुछ बढ़िया खाना क्यों नहीं बनाया? निधि धीरे से बोली, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाई। मैंने आज से सुबह कहा था ना कि थोड़ी सब्जी और राशन सामान ले आना, तुम क्यों नहीं लेकर आए? पंकज शराब के नशे में बोला, मैं तेरा नौकर हूँ क्या जो तेरे कहने पर सामान लेकर आऊं? इससे अच्छा तो मैं बाहर खाना खा लूंगा। अपना रूखा सूखा खाना तू ही खा। इतना बोलकर वह थाली को ठोकर मारते हुए बाहर निकल गया। नीति की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि यह कैसी जिंदगी है कि 4 रोटियों के लिए मेहनत करो और बाद में पति उस रोटी को ठोकर मारकर चला जाता है। खैर, उसने सब कुछ साफ कर दिया और खुद खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। नीति घर पर सिलाई का काम करके घर चलाया करती थी क्योंकि उसका पति मजदूरी का काम करता था और सारे रुपये अपनी शराब में ही उड़ा दिया करता। कल होली थी और निधि का दिल घबराया जा रहा था क्योंकि होली में उसका पति और भी ज्यादा शराब पीता और उसके बचाए हुए रुपये भी छीन कर ले जाता था। इसलिए उसने पहले से ही रुपये छुपा कर रख दिए। होली के दिन सुबह सवेरे ही वह पीने में जुट गया। निधि से कहकर उसने पकवान भी बनवाए थे। निधि ने उसकी खुशी के लिए पकवान तो बना दिए, लेकिन वह उसके पीने की आदत से बड़ी परेशान थी। पीने के बाद वह बिल्कुल जानवर बन जाता था और पत्नी के साथ खूब मार पिटाई भी कर दिया करता था। शाम होते होते सारी शराब खत्म हो गई तो वह निधि से और रुपये मांगने लगा, लेकिन निधि ने उसे कह दिया कि मेरे पास रुपये नहीं हैं। तो वह गुस्से से भड़क गया और कहने लगा कि मैं तो रुपये ढूंढ कर रहूंगा। ऐसा कहकर वह रसोई में घुस गया और राशन के डिब्बे उलट पुलट कर रुपये ढूंढने लगा। जब उसे कहीं भी रुपये नहीं मिले तो गुस्से में आकर उसने राशन के सारे डिब्बे खोलकर फर्श पर बिखेरने शुरू कर दिए। किचन में चावल, दाल, मसाले, चीनी, नमक सब फर्श पर बिखरे पड़े थे। निधि बड़ी मेहनत से काम करती, वह राशन भरवाती थी तो उसे अन्न का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पंकज के सामने खड़े होते हुए कहा कि बस करो, बहुत हुआ। देखो, यहाँ कोई रुपये नहीं है जो तुम राशन खराब कर रहे हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम रसोई से बाहर चलो। जब निधि ने विरोध किया तो पंकज ने गुस्से में कहा कि तुम रुपये दे रही हो या नहीं? रुक, आज मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा कहकर वह गुस्से से उबलते हुए घर से बाहर निकल गया। निधि बड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। उसकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन पति की हरकतों में कोई सुधार नहीं आ रहा था। शादी के बाद जब वह यहाँ पर आई थी तो उसकी सास अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब तो उसकी सास भी इस दुनिया में नहीं थी तो पंकज को रोकने वाला कोई नहीं था। निधि घबराए हुए मन से ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक ठाक ही हो। थोड़ी ही देर के बाद पंकज अपने दोस्त को लेकर घर आया, साथ में वह शराब भी लाया। घर आते ही वह चिल्लाते हुए निधि से बोला, जा हमारे लिए खाना लेकर आ। निधि डरती हुई चुपचाप रसोई में गई और उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। खाना खाते ही दोनों शराब पीने लगे। बीच बीच में उसका दोस्त निधि को बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा था, जिससे कि निधि असहज होती जा रही थी। उन दोनों को खाना खिलाने के बाद निधि अपने कमरे में चली गई और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। होली के दिन जहाँ पूरा मोहल्ला रंगों में डूबा हुआ था, सबके घर में हंसी खिलखिलाहट की आवाज़ आ रही थी, वहीं उसकी होली कितनी उदास और सुन्नी थी। अभी वह बैठी हुई थी कि तभी पंकज उसे नशीली आंखों से घूरते हुए बोला कि तुमने मुझे रुपये देने से इनकार किया था ना, लेकिन देख, मेरे दोस्त ने मुझे शराब दिलवाई है और इस शराब की कीमत अब तुझे चुकानी होगी। यह सुनकर निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पंकज ने आगे बढ़कर उसे बिस्तर पर पटक दिया। वह उठने की कोशिश करने लगी, तभी उसके पति के दोस्त ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और पंकज ने अपनी पत्नी को बिस्तर से बांध दिया। निधि गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? इन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं था। निधि घबरा ही गई कि अब वह क्या करे। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। तब अचानक से उसे एक उपाय सूझा।
वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर पंकज का दोस्त सकते में आ गया। यह इतनी जोर से क्यों हंस रही है? तब विधि ने जोर से हंसते हुए कहा कि तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, लेकिन इसकी सजा तो तुम लोगों को हाथों हाथ मिल जाएगी। अब पंकज तो भौचक्का सा रह गया और कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही है तुम? तब निधि कड़े शब्दों में बोली, मुझे कई दिनों से बार बार खांसी हो रही है। तुम्हारे पास तो मेरे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती। मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई थी। वहां जाने पर पता चला कि मुझे टीबी हो गई है। यह सुनते ही पंकज और उसका दोस्त दोनों 2 कदम पीछे हट गए। तब निधि बोल पड़ी, इतना ही नहीं, इसके बाद डॉक्टर ने और भी बहुत सारे टेस्ट किए तो पता चला कि मुझे एड्स भी हो गया है। अब आओ और तुम लोग भी मुझसे यह सारी बीमारियां ले जाओ। मैं तो मरने वाली ही हूँ, साथ में तुम लोग भी मर जाना। इतना कहकर वह हंसने लगी तो पंकज और उसके दोस्त के पसीने छूटने लगे। उनका शराब का सारा नशा एक पल में उतर चुका था। पंकज के दोस्त ने झट से जाकर निधि के हाथ पैर खींचते हुए कहा, भाभी मुझे माफ कर देना, मैं तो इसके बहकावे में आ गया था। मैं यहाँ से जाता हूँ, आप लोग अपना मामला देख लो। इतना कहकर वह सरपट भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। तो पंकज ने निधि की ओर गुस्से से घूरते हुए कहा कि तुझे यह सब बीमारियां कब से हैं? कहीं मैं भी इन बीमारियों का शिकार तो नहीं हो गया हूँ? इतना कहकर वह अपना सिर थामकर जमीन पर बैठ गया। निधि को यही मौका चाहिए था। वह जल्दी से घर से बाहर निकली और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वह गांव के आंगनबाड़ी बहन जी के पास गई और उसे रोते हुए सारी बात बताई। वह दोनों मिलकर पुलिस के पास गई। महिला इंस्पेक्टर ने जब उन दोनों की बात सुनी तो तुरंत ही अपनी टीम लेकर पंकज को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। पंकज को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया तब निधि ने उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, जा अपनी मर्दानगी जेल में दिखाना। मुझे तुम्हारे जैसा पति नहीं चाहिए, जो पत्नी की रक्षा करना तो दूर, उसे तो खुद से ही दिन रात नरक की जिंदगी दे रहा है। और आज तो तुमने अपने दोस्त को लाकर सारी हदें पार कर दी थी, तो मुझे चालाकी से काम लेना पड़ा। पंकज हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला कि इसका मतलब? तब निधि हंसी और कहने लगी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैंने बस अपनी इज्जत बचाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोला था। पंकज के पास पछताने का कोई मौका नहीं रह गया था, क्योंकि वह पुलिस की गिरफ्त में था। निधि ने हिम्मत दिखाई तो आज उसका अपराधी उससे इतनी दूर तो जा ही चुका था कि दोबारा उस पर अत्याचार करने की स्थिति में नहीं था। जल्दी ही निधि ने उससे तलाक ले लिया और मायके में अपनी माँ के पास आकर ही रहने लगी। आसपास के लोगों ने उसे तोड़ने वाली और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन निधि की माँ जानती थी कि बेटी ने जो कुछ भी किया था वह गलत नहीं था, तो वह उसके साथ थी और निधि भी अब अपनी माँ के साथ रहने लगी। लेकिन निधि की माँ को चिंता सताती कि जब वह इस दुनिया में नहीं रहेगी तो उसकी बेटी अकेली कैसे रहेगी। इसीलिए वह बार बार निधि से कहती थी कि तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन निधि ऐसे कैसे शादी कर लेती। इस दौरान उसके पड़ोस में ही रहने एक परिवार आया, जिसमें एक बूढ़ी औरत थी, उसका बेटा श्लोक था और श्लोक की 5 वर्ष की बेटी भी थी। बाद में पता चला कि घर की बहू को सांप ने काट लिया था, तो वह गुजर चुकी थी। धीरे धीरे दोनों परिवारों में मेलजोल बढ़ा तो निधि और श्लोक एक दूसरे को पसंद करने लगे और श्लोक और निधि की माँ ने भी यह बात महसूस करना शुरू कर दिया था। तो बड़ों ने मिलकर उन लोगों का रिश्ता तय कर दिया और जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवार एक साथ मिलकर रहने लगी और हर गम में एक दूसरे का साथ दे रहे थे।